सोच के देखिए, दो अलग अलग लोग, दो अलग रास्ते, लेकिन मंजिल बिल्कुल एक। राजस्थान के इतिहास में ऐसे ही दो स्वामी हुए जिनका एक ही मकसद था, समाज को आगे बढ़ाना। आज चलिए उनकी कहानी, उनके काम और उनकी विरासत को समझते हैं। तो सवाल ये है कि 20वीं सदी की शुरुआत में जब राजस्थान का समाज, आप जानते हैं, कई तरह की पुरानी सोच और अशिक्षा में जकड़ा हुआ था, तब आखिर बदलाव की नींव रखी किसने? कौन थे वो लोग जिन्होंने उस अंधेरे दौर में उम्मीद की पहली किरण जलाई? चलिए इसी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। और ये रहे हमारे आज के दो मुख्य किरदार, स्वामी गोपाल दास और स्वामी केशवानंद। एक को चूरू का अग्रदूत कहते हैं तो दूसरे को संगरिया का निर्माता। दोनों ने अपने अपने इलाकों में, समझिए, एक क्रांति की मशाल ही जला दी। आज हम उन्हीं की कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्वामी गोपाल दास से। उन्हें चूरू के अग्रदूत कहा जाता है, पर क्यों? आइए देखते हैं कि उन्होंने ये उपाधि आखिर हासिल कैसे की। उनका काम का सेंटर था चूरू, और उस जमाने में चूरू एक ऐसा इलाका था जहां सामंती सिस्टम और समाज की पुरानी सोच की जड़ें बहुत गहरी थीं। खास करके पढ़ाई लिखाई को लेकर तो हालत और भी खराब थे। और सोचिए, ऐसे माहौल में उनका काम कितना जरूरी हो जाता है। देखिए, 1907 में उन्होंने एजुकेशन की नींव रखी, और फिर 1930 आते आते उनका साहस देश प्रेम की एक मिसाल बन गया। उन्होंने चंदनमल बहड़ के साथ मिलकर चूरू के धर्मस्तूप पर तिरंगा फहरा दिया। मतलब ये दो इवेंट्स उनके काम के दो अलग अलग पहलू दिखाते हैं, एक तरफ सोशल रिफॉर्म और दूसरी तरफ देशभक्ति। तो उनके काम की सबसे खास बात क्या थी? ये कि उन्होंने समाज के हर तबके को साथ लेके चलने की कोशिश की। सबसे पहले पुत्री पाठशाला। उस दौर में लड़कियों की पढ़ाई के लिए स्कूल खोलना, सोचिए कितनी बड़ी बात थी। फिर कन्हैयालाल ढूंढ के साथ मिलकर कबीर पाठशाला शुरू की, जो खास तौर पर हरिजन समाज के बच्चों के लिए थी। और बात सिर्फ पढ़ाई तक नहीं रुकी, उन्होंने सर्वहित कारिणी सभा भी बनाई, जिसका काम था लोगों को उनके राइट्स के बारे में जागरूक करना। मतलब साफ था, उनका मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं था, बल्कि एक मजबूत समाज बनाना था। ओके, तो ये आई स्वामी गोपाल दास की बात। अब चलते हैं हमारे दूसरे किरदार की तरफ, स्वामी केशवानंद। इन्हें संगरिया का निर्माता कहते हैं। जहां स्वामी गोपाल दास ने सोशल अवेयरनेस पे ज्यादा जोर दिया, वहीं स्वामी केशवानंद उनको एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन बिल्डर के रूप में जाना जाता है। उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। उनका बचपन का नाम था बीरमा, लेकिन जब वो उदासी मत के गुरु कुशलनाथ के शिष्य बने तो उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, और वो बीरमा से केशवानंद बन गए। ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था, ये एक नए मिशन की शुरुआत थी, एक नई पहचान थी। तो जैसे स्वामी गोपाल दास का काम चूरू में था, वैसे ही स्वामी केशवानंद ने हनुमानगढ़ जिले की संगरिया तहसील को अपना सेंटर बनाया। और क्या कमाल का काम किया उन्होंने! उस रेगिस्तानी इलाके की एजुकेशनल तस्वीरें ही बदल कर रख दी। उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना। और ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो रूरल डेवलपमेंट का एक पूरा सेंटर था। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए भी जबरदस्त काम किया। क्यों? ताकि लोग भाषा के जरिए एक दूसरे से जुड़ पाएं और नेशनल मूवमेंट का हिस्सा बन सकें। तो अब तक हमने दोनों स्वामियों के सफर को अलग अलग देखा, लेकिन जब हम इन दोनों के काम को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो एक बहुत ही शानदार तस्वीर सामने आती है। एक ऐसी विरासत की जो आज भी सिर्फ राजस्थान ही नहीं, पूरे देश को इंस्पायर करती है। और ये टेबल आई थिंक उनकी विरासत को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। एक तरफ स्वामी गोपाल दास, जिन्होंने चूरू में सोशल अवेयरनेस और ग्रासरूट्स लेवल पर एजुकेशन की नींव डाली, और दूसरी तरफ स्वामी केशवानंद, जिन्होंने संगरिया में बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए और भाषा प्रचार पर फोकस किया। दोनों के तरीके थोड़े अलग थे, लेकिन गोल तो एक ही था, एक पढ़ा लिखा और जागरूक समाज बनाना। और ये चीज़ हमें आज के आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाती है, इन महान लोगों का काम आज भी इतना रिलेवेंट क्यों है? उनके एजुकेशन और सोशल इक्वालिटी के लिए जो लड़ाई थी, वो आज के दौर में कितनी मायने रखती है? इस पर सोचना आई थिंक बहुत ज़रूरी है।